सभी साथियों को पीपल पेड़ की ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अधिक मास के दौरान दो एकादशियों का वर्णन है। पहला पद्मिनी एकादशी और दूसरा परमा एकादशी। अधिक मास के दौरान पड़ने वाला पद्मिनी एकादशी का व्रत पार हो चुका है। आज अंग्रेजी तिथि के अनुसार 12 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन परमा एकादशी का व्रत पड़ा है। तो चलिए सुनते हैं परमा एकादशी से जुड़ी कथा। श्री युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, अब आप हमें अधिक मास यानी कि लौंद माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा है जो कि महर्षियों के साथ कामीपल्य नगरी में हुई थी। उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कामीपल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इनकी पवित्रता नाम की स्त्री अत्यंत पवित्र और पवित्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती। जब सुमेधा ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोले, हे प्रिय, मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे देते ही नहीं। गृहस्थी केवल धन से चलती नहीं, अब मैं क्या करूं? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूं। इस पर उसकी पत्नी स्त्री विनीत भाव से कहती है, पतिदेव, पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय की बात है जब कौंडिन्य मुनि उस जगह पर आते हैं। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और कहा, हम आज धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन ग्रहण करवाया। भोजन देने के पश्चात पवित्रता कहती है, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि कहते हैं, मल मास के कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि का नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच, गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत करने से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। मुनि जी ने दोनों को एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता, पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं।
जो व्यक्ति 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सारी वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक का मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मांस स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोक में वंदनीय होते हैं। दोस्तों, ये थी परमा एकादशी की कथा। आपको क्या लगता है, क्या एकादशी का व्रत सच में फलदायी होता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत करें। साथ ही इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप इस नेक कार्य में हमारी किसी तरह से मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। पीपल पेड़ के सभी साथियों को अगले वीडियो तक के लिए हरे कृष्णा।